हेलो। आज हम लोग देखेंगे बिहार बोर्ड स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड 9th का रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे भरा जाता है। बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होता है भरने में। देख लेते हैं स्टेप बाय स्टेप सारा चीज़ देखेंगे, कौन कौन सा स्टेप कितने कितने में भरा जाता है, कैसे कैसे भरा जाता है। सबसे पहले कैटेगरी देख लेते हैं। कैटेगरी ज़्यादातर बच्चों का कैटेगरी रेगुलर ही रहता है। क्या रहता है? रेगुलर रहता है। प्राइवेट एकदम रेयर केस में रहता है। उसके बाद स्कूल कोड देख लेंगे। अगर आपको स्कूल कोड नहीं मालूम है तो अपने स्कूल में जाके पता कर सकते हैं, नहीं तो स्कूल कोड किसी भैया वगैरह से पूछ सकते हैं जो वो स्कूल से पढ़े हुए हैं। जैसे मेरे स्कूल का कोड है 61037, ऐसे भर देंगे। उसके बाद स्कूल का नाम, जो भी स्कूल का नाम होगा वो भर देंगे, अपने अपने स्कूल का नाम। और एक डब्बा में एक ही भरेंगे। और जैसे JM हाई स्कूल है तो फिर अगला स्पेस देंगे, JM हाई ऐसे करके भर देंगे। हाई स्कूल +2 है तो +2 पहले लिख देंगे। यहाँ पे सिग्नेचर होगा। जैसे मेरा नाम अनवर है तो हम ऐसे सिग्नेचर कर देंगे। यहाँ पे आप अपना एक फ़ोटो लगा दीजिएगा। करंट का फ़ोटो रहेगा, आजकल में खींचा हुआ फ़ोटो। यही आपके एडमिट कार्ड पे आएगा। यही फ़ोटो आपके एडमिट कार्ड पे आएगा, याद रखिएगा, यही एडमिट कार्ड पे आएगा। अपार ID अगर आपका बना हुआ है तो डाल दीजिए। अगर नहीं बना हुआ तो स्टार लगा हुआ है, इसको आप छोड़ सकते हैं। पीछे लिखा हुआ है कि जो सब पे स्टार लगा हुआ है, ऑल एबव इन्फॉर्मेशन आर कंपलसरी एक्सेप्ट सीरियल नंबर 4, 21, 22 और 23। ये 2, 4 ये चारों को छोड़ के बाकी सबको भरना ज़रूरी है। चलिए आगे देख लेते हैं। विद्यार्थी का नाम हिंदी में लिखेंगे। जैसे मेरा नाम मोहम्मद अनवर है तो पहले ऐसे लिख लिया, मोहम्मद अनवर हिंदी में। और अंग्रेजी में एक डब्बा में एक एक करके लिखना है। MD, M ऐसे लिखें, D ऐसे लिखें, फिर ये वाले पे स्पेस दे देना। अगर स्पेस है तो एक डब्बा छोड़ देना है और उसके बाद ऐसे लिखना है, मोहम्मद अनवर। फिर माता का नाम पहले ये वाला में, मतलब जिसमें डब्बा नहीं बना हुआ उसमें हिंदी में लिखना है। जो भी आपके माता का नाम है वो लिख सकते हैं। फिर वैसे ही इंग्लिश में भी लिख लीजिएगा, वैसे ही स्पेस होगा बीच में, उस हिसाब से लिख लीजिएगा। पिता का नाम भी सेम, जैसे अपना नाम और अंग्रेजी में ऐसे लिखें वैसे पिता का नाम लिख लीजिएगा। और वहीं पे फादर्स नेम अंग्रेजी में लिख लीजिएगा ऐसे। यहाँ पे हिंदी में, प्लेन वाले में हिंदी में लिखना और डब्बे वाले में इंग्लिश में। डेट ऑफ बर्थ देख लेते हैं। मान लीजिए मेरा डेट ऑफ बर्थ 15 फरवरी 2002 है। 15 फरवरी 2002 है तो 2002 यहाँ पे लिख देंगे। 2000 जिसका जितना अपने हिसाब से लिख लेंगे। मान लीजिए इसका 2006 है तो ऐसे लिख लेंगे। जेंडर देख लेंगे। अगर आप लड़का हैं तो मेल में लगाएंगे, अगर आप लड़की है तो फीमेल में लगाएंगे। और ट्रांस, जो दोनों में से कोई नहीं है उसके लिए। नेशनैलिटी तो सबका इंडियन ही होगा, इंडियन में टिक कर देंगे। और कास्ट देख लेंगे, जिसका जनरल है, EBC है, BC है, SC ST जो जिसका है वो अपने हिसाब से डाल लेंगे। जैसे मेरा जनरल में है तो जनरल डाल दिए। डिफरेंस 12 नंबर में डिफरेंटली एबल। अगर आप विकलांग हैं तो विकलांग है तो यस में लगाइएगा। और अगर कोई भी विकलांगता नहीं है, जैसे हाथ पैर टूटा फूटा नहीं है, कटा उटा नहीं है, तो नो में लगाएंगे। अगर जिसका है यस में लगाएंगे तो फिर वो बताएंगे कि हाथ में डिसेबल है या पैर में है, वो बताना पड़ेगा। रिलीजन देख लेंगे। 13 नंबर पे रिलीजन है। रिलीजन जिसका हिंदू है वो हिंदू में लगाएंगे, जो मुसलमान है वो इस्लाम में लगाएंगे। और बाकी सिख, जैन, बुद्ध, क्रिस्ट अपने हिसाब से देख लेंगे। एरिया देख लेंगे। एरिया में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। 14 नंबर में एरिया देख लेंगे। अगर आप गाँव देहात से आते हैं तो रूरल में लगाएंगे। किस में लगाएंगे? गाँव देहात से आते हैं तो रूरल में। अगर आप शहरी क्षेत्र में आते हैं तो अर्बन में लगाएंगे। मोबाइल नंबर भर देंगे 10 डिजिट का, अपना जो भी रहेगा मोबाइल नंबर भर देंगे। आधार नंबर अपने आधार कार्ड से देख के आधार नंबर पूरा फिल कर लेंगे उसी हिसाब से। यहाँ पे आप अपना सिग्नेचर कर लीजिएगा। जो भी स्टूडेंट है उसका यहाँ पे सिग्नेचर होगा। जैसे मान लीजिए मेरा नाम अनवर है, हम यहाँ पे जो सिग्नेचर यहाँ करिएगा वही सिग्नेचर यहाँ करिएगा। उसके बाद अगला पेज पे आते हैं। यहाँ पे ईमेल ID, जो भी आपका ईमेल ID है वो ईमेल ID डालिएगा। ईमेल ID नहीं तो बना लीजिएगा। जैसे मेरा नाम अनवर है तो हम अपना बनाए हुए हैं, anwar22@gmail.com gmail.com। एड्रेस अपने आधार कार्ड के हिसाब से एड्रेस लिख लीजिएगा। बैंक का अकाउंट नंबर और IFSC कोड, ये दोनों एक्सेप्शनल है, ज़रूरी नहीं है। अगर है आपके पास, डालना चाहते तो डाल दीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। बैंक का नाम भी ज़रूरी नहीं है। ये तीनों और सीरियल नंबर 4 था, ये चारों चीज़ ज़रूरी नहीं है। 2 आइडेंटिफिकेशन देना है। आपके शरीर में कोई भी 2 चिन्ह देना है जो कि आपका पहचान हो। जैसे मेरे नोज़ पे ये है, मेरे नाक पे एक तिल है तो हम डाल देंगे मोल ऑन नेक। एक गर्दन पे है
तो नेक डाल देंगे, और नाक पे है तो मोल ऑन नोज़ डाल देंगे। अब आते हैं 25वां नंबर सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट आपका मातृभाषा क्या है, मील में मातृभाषा क्या है, हिंदी, उर्दू, बंगला, मैथिली, जो भी आपका मातृभाषा, जैसे मेरा उर्दू है तो हम उर्दू डाल दिए। और सील यानी सेकेंडरी भाषा आपका क्या है, दूसरा भाषा क्या है, तो ये नॉन हिंदी डालेंगे। जिसको जो उर्दू वाले हैं उसका नॉन हिंदी, 8वीं क्लास का ये आता है एग्ज़ाम में, और बाकी अपना अपना देख लेंगे। जिसका संस्कृत है संस्कृत, अरबी है अरबी, पर्शियन, भोजपुरी, जो जिसका है वो, ये सब कंपलसरी है, ये डालना ही पड़ेगा। मैथ, साइंस, सोशल साइंस और इंग्लिश नहीं भी डालिएगा तो ये ऑटोमेटिक ले लेगा। और एक्स्ट्रा में अगर आप कुछ लेना चाहते तो ले सकते हैं, अन्यथा इसको छोड़ देंगे। उसके बाद 26 नंबर में ज़्यादा कुछ नहीं है, छोड़ देना है इसको। ये घोषणा है। घोषणा यानी कि आप घोषणा कर रहे हैं कि ये सारी चीज़ हम दिए हैं। सिग्नेचर आपके गार्जियन का यहाँ पे सिग्नेचर होगा, यहाँ पे गार्जियन से सिग्नेचर करा लेंगे। यहाँ पे स्टूडेंट हिंदी में सिग्नेचर करेंगे, हिंदी में यहाँ पे दिया हुआ हिंदी में सिग्नेचर करेंगे, और यहाँ पे इंग्लिश में सिग्नेचर करेंगे। और यहाँ पे उसके बाद जाके स्कूल में जमा कर देंगे। प्रिंसिपल खुद यहाँ पे सिग्नेचर और मोहर मार के अपलोड कर देगा। हो गया, सारा चीज़ ख़त्म हो गया। होप सारा चीज़ कवर हो गया होगा। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट में बताएं, हम वहाँ से क्लियर कर देंगे।